लाइफ में हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सबको एक समान इक्वल समझना चाहिए। किसी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बड़े छोटे का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको इक्वल समझना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए ये सक्सेसफुल है नहीं सक्सेसफुल है, ये सब देख के सबके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए और किसी का मजाक कभी भी उड़ाना नहीं चाहिए। हमें कभी लाइफ में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इसी बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी। तो क्या था ना, एक गांव था। वहाँ पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ, बेटा उसका छोटा सा और उसके पिता, 3 लोग रहते थे। ठीक है ना। तो क्या था ना कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पहले रहते थे। तो पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन क्या हुआ कि वो जो उसके पापा थे, वो बच्चा था ना जो उसके पापा थे, उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, वो मर गए। तो अभी उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसकी मम्मा पे आ गई थी। वो कुछ भी करके उसका पालन पोषण कर रही थी, उसका पूरा ध्यान रखती थी, उसे उसके खाने पीने की चीज़ें लाती थी, उसके खेलने की उनसे बन पाता वो सब कुछ वो करती थी। वो सबके घर काम करने जाती थी और अपने बेटे को और अपना गुजरान चलाती थी। और ऐसे करते करते दिन बीतते गए। वो अपने बच्चे को पढ़ाती भी थी। उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो उनकी इच्छा थी कि उनका बच्चा पढ़ लिख के एक दिन बड़ा सा ऑफिसर बने, क्या कुछ भी बड़ी पोस्ट पे आए। उनकी उनकी माँ की बहुत ऐसी इच्छा थी, तो वो बहुत एफर्ट्स करती थी, उनसे बन पाता वो सब कुछ करती थी। पर क्या था ना कि आजकल पढ़ाई बहुत ही महंगी हो गई है, तो फिर वो बहुत ट्राई करती थी, पर वो सब कुछ उनके काम में से पूरा नहीं हो पाता था। तो वो जहाँ भी जाती तो उसका जो बच्चा था उसे कहीं किताब मिल जाए, न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाए, तो वो सब जगह पे वहाँ पे पढ़ाई करता रहता था। सारे दिन जो बुक्स मिले वो पढ़ता रहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसे पढ़ना बहुत पसंद भी था। तो वो जहाँ भी बुक मिले, कहीं भी, मतलब उसकी माँ उनको काम करने जाए तो उसे साथ ले जाती, तो वहाँ पे कहीं बुक्स मिले कि फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह मिले तो वो पढ़ लेता था। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या काम वाली बाई का बेटा, क्या बड़ा ऑफिसर बनेगा, क्या पढ़ लिखे करेगा क्या, मतलब ऐसा सब कुछ सब लोग मजाक उड़ाते रहते थे। पर वो मतलब मैटर नहीं करता था, क्योंकि उस बच्चे को तो सिर्फ पढ़ना था, उसे पढ़ लिख के कुछ बनना था। तो वो तो मतलब पढ़ता था। फिर क्या हुआ कि मतलब उसकी माँ के काम करने से सैलरी जो मिलती थी उससे सब कुछ पूरा नहीं हो पा रहा था घर में। तो उस लड़के ने, वो स्कूल भी जाता और स्कूल से वापस आकर वो काम पर भी जाता। वो जाके उसकी माँ उसे खिलौने बना के देती थी और वो बाहर जाके खिलौने बेचता और उससे जो पैसे आए उससे भी बुक्स लाता था। ऐसे करके वो लोग अपना सारा कुछ चला रहे थे, गुजरान चला रहे थे, उनकी गाड़ी चल रही थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, उसलिए वो माँ बेटा जितना भी उनसे बन पाए उतना एफर्ट्स करते थे, बहुत ही मतलब ट्राई कर रहे थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी क्या था कि मतलब वो लड़का तो पढ़ाई में अच्छा था, मतलब उसकी माँ बहुत ट्राई कर रही थी, उसे किताबें दिला रही थी, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता था। तो फिर उसे स्कॉलरशिप मिलना चालू हो गई और फिर वो पढ़ाई के लिए बाहर गया वो लड़का, और वो पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था, उसे पढ़ाई बहुत अच्छी भी लगती थी, वो बहुत मन लगा के पढ़ रहा था, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था। तो आज फाइनली उसका सपना पूरा हो गया। वो डॉक्टर बनना चाहता था और आज वो डॉक्टर बन ही गया। तो वो और उसकी माँ दोनों बहुत हैप्पी हो गए, क्योंकि उन दोनों ने इस सपने को पूरे करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए थे, बहुत मेहनत की थी, और आज उन लोगों की मेहनत रंग लाई थी। तो वो लोग बहुत ही खुश थे। और दूसरी तरफ जो गांव वाले लोग थे, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि एक काम वाली बाई का लड़का क्या करेगा, वो पढ़ लिख के क्या करेगा, वो क्या बनेगा लाइफ में, मतलब कि कोई बड़ी पोस्ट पे कैसे आएगा, कि वो उसका कोई सपना होता है कि, मतलब ऐसे सब कोई उसका मजाक जो उड़ा रहे थे,
वो लोग अभी बहुत ही बीमार थे क्योंकि गांव में एक बड़ी सी बीमारी फैल गई थी। वो लोग बीमारी से जूझ रहे थे और उनको कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि गांव में डॉक्टर मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उन लोगों को डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे थे, तो उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। और वो लोग बहुत ही परेशान थे कि अभी करे तो क्या करे, मतलब बहुत बीमारी फैल गई थी, तो अभी उसका इलाज तो करना ज़रूरी बन गया था। और इस तरफ वो जो लड़का था गांव का, जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, काम वाली बाई का लड़का, उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो आज फाइनली डॉक्टर बन चुका था। उसने सोचा कि मुझे तो अपने गांव जाके ही सबकी सेवा करनी है, वो ऐसा सोचता था, क्योंकि उसने कभी मतलब उन लोगों के बारे में गलत नहीं सोचा था। तो वो गांव में शिफ्ट हो गया और उसने सबका इलाज किया और सबको ठीक किया, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बीमारी चल रही थी, उनसे सबको बचाया उसने। तो जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बाई का लड़का क्या करेगा, मतलब वो थोड़ी ना कुछ बनेगा लाइफ में, वो तो बाई का लड़का है, वो भी मतलब काम ही करेगा ना, तो वो पढ़ लिख कर क्या करेगा, जो कल तक ऐसा मजाक उड़ा रहे थे उसका, वो लोग आज उस पर प्राउड कर रहे थे, क्योंकि उसने सबकी जानें बचाई थी। देखा ना फ्रेंड्स, हमें लाइफ में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं समझना, गरीब नहीं समझना चाहिए, कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि लाइफ में कब किसका दिन आ जाए और कोई मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कभी किसी को नहीं पता है। अगले पल क्या हो जाए हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हमें लाइफ में कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, हमें सबको इक्वल ही समझना चाहिए। हमें गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी ने नहीं देखा, कब किसकी किसको ज़रूरत पड़ जाए, कल क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। इसीलिए हमें सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू।